Hi guys, welcome back to my channel. Today's videos is literally one of the most requested video. मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे, तुम बताओ कैसे अपने नेवल पियर्सिंग को क्लीन करती हो, अपने बेली रिंग कलेक्शन को दिखाओ। तो मैंने सोचा ठीक है, आज एक ही वीडियो में सब कुछ दिखा देते हैं। और अगर आपको देखनी है कि मैंने बेली पियर्सिंग कैसे कराया था तो वीडियो ना ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पे, तो आप जाकर देख सकते हो, बहुत पहले की वीडियो है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि मैं अपने नेवल पियर्सिंग की केयर कैसे करती हूँ, क्लीनिंग रूटीन क्या है, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करती हूँ, और पूरे स्टोरी मैंने नेवल पियर्सिंग कब कराया, किस एज में कराया, सब कुछ। एंड एंड में ऑब्वियसली आई विल शो यू माय कंप्लीट बेली रिंग कलेक्शन। बाय द वे, अगर न्यू हो तो हाय, आई एम जिया। फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और थोड़ी सी बैडी एनर्जी पसंद करते हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा नेवल पियर्सिंग ड्रीम कब से। 12 साल की उम्र से मुझे पसंद था यार बेली पियर्सिंग। पता नहीं क्यों, पर मुझे बेली पियर्सिंग बहुत एस्थेटिक और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती थी। एंड मैंने तभी सोच लिया था कि एक दिन तो मैं ज़रूर करवाऊंगी। जब मैं 16 ईयर की हुई, मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताया, मम्मी को भी नहीं, पापा को भी नहीं, बहन को भी नहीं, किसी को भी नहीं घर पे बताया। एंड मैं सीधे निकल गई अकेले स्टूडियो पियर्सिंग कराने। अब आप लोग ये सोचोगे कि मतलब मैंने बताया क्यों नहीं, मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है। पर देखो यार, थोड़ा तो डर लगता है क्योंकि 16 ईयर यार बहुत कम एज है, एंड उस टाइम पे पियर्सिंग कराना बहुत बड़ी बात है। एंड मैंने तो करा लिया था चुपके, बिना किसी को बताए मैं स्टूडियो चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे बताऊंगी सबको, मतलब क्या रिएक्शन होगा। एंड मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि मैं बताऊं नहीं बताऊं किसी को। मैंने बिना सोचे समझे मैं स्टूडियो निकल गई, मैं बिना किसी को बताए अकेले चली तो गई थी, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि ना मैंने खाना ही नहीं खाया था, मैं खाना खाकर गई ही नहीं थी। एंड पियर्सिंग तो हो गया अच्छे से, सब कुछ हो गया, पेन वगैरह सब कुछ मैंने सह लिया, लेकिन उसके बाद मुझे तुरंत चक्कर आ गया एंड लिटरली मैं बेहोश हो गई थी। वहाँ जो पियर्सिंग आर्टिस्ट थे उन्होंने मेरे फेस पर पानी स्प्लैश किया, कुछ मीठा खिलाया, उसके बाद जाके मुझे नॉर्मल फील हुआ। देखो ये तो मेरी गलती थी, मैंने ही मिस्टेक किया, मैं अच्छे से कुछ खा कर नहीं गई थी, तो इसकी वजह से मुझे चक्कर आया, मैं बेहोश हो गई। पर अगर पेन की बात करें तो पेन भी बहुत हुआ था, बहुत ज़्यादा। एक टाइम के लिए तो मुझे लगा कि मैं छोड़ देती हूँ, यहीं पे बहुत पेन हो रहा है, मैं बोल देती हूँ कि नहीं मुझे नहीं कराना। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ये मेरा ड्रीम था एंड मुझे कराना है, मैंने यही सोचकर बस करा लिया। और प्राइस की बात करें तो उस टाइम पे मैंने नेवल पियर्सिंग बस 700 में कराया। देखो, मेरे पियर्सिंग को कराए हुए तो 4 इयर्स हो चुके हैं, तो उस टाइम पे मुझे 700 ही लगी। लेकिन अगर आप अभी कराते हो तो आपको तो 2000 भी लग सकता है, क्योंकि अब उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो चुकी है। और पियर्सिंग कराने का शौक ना मुझे बहुत है, एंड ये भी देख सकते हो आप, मैंने ईयर पियर्सिंग्स भी कितने सारे करा रखे हैं, ये सब भी मैंने अभी रिसेंट में कराया है। अभी आप लोग ना मेरे वॉइस को थोड़ा इग्नोर कर दो, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पर वीडियो ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था जाने में। तबीयत खराब है तो क्या हुआ, वीडियो भी तो जाना चाहिए ना, तो मैंने सोचा ठीक है आज शूट कर लेते हैं एंड आप लोगों तक वीडियो पहुंचा देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप पियर्सिंग कराने जा रहे हो तो प्लीज़ आप किसी को साथ लेकर जाओ, मम्मी को लेकर जाओ या बहन को लेकर जाओ, या आप भाई के साथ, पापा के साथ कंफर्टेबल हो तो आप उनको साथ में लेकर जाओ, लेकिन अकेले मत जाना। कोई साथ में होता है ना यार तो अच्छा होता है। मैं तो अकेले ही चली गई थी। एंड यस, खाना अच्छे से खाकर जाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस यादगार था, मैं बेहोश तक हो गई, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप मेरी गलती रिपीट करो। उसके बाद जब मैं घर गई, मैंने 2 दिन तक किसी को कुछ भी नहीं बताया कि मैंने बेली पियर्सिंग करा लिया है। मुझे ना बहुत डर लग रहा था कि सब लोग मुझे डांटेंगे। वैसे ना मुझे पता था कि मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है एंड उन्होंने मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने की फ्रीडम दी है, पर पता नहीं क्यों मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा था बताने में। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई ना कि पियर्सिंग के बाद ना मैं प्रॉपरली सो नहीं पा रही थी, करवट लेना तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था। एंड यही चीज़ ना मम्मी ने नोटिस कर लिया कि मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। एंड जब शक हो ही गया था तो मुझे बताना पड़ा कि हाँ, मैंने बेली पियर्सिंग करा लिया, फिर मैंने सभी को बता दिया।
और ऑनेस्टली मैं बेकार में डर रही थी यार, मतलब लिटरली जब मैंने सबको बता दिया ना, तो सब ऐसे बोल रहे अरे मस्त लग रहा है, मतलब फिर मैं क्यों डर रही थी। उस दिन ना मुझे ये समझ आया कि कभी कभी हम ना खुद ही अपने दिमाग में अननेसेसरी ओवर थिंक कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है ना वो आपको सोने में ही होगी, मतलब करवट लेना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे मेरे साथ भी वही हुआ था। 15 डेज तक ना मैं अच्छे से सो नहीं पाती थी। और जिसको पेट की तरफ से सोना पसंद है तब तो भूल ही जाओ, बिल्कुल सो नहीं सकते हो पियर्सिंग के बाद। मतलब 15 डेज तक तो प्रॉब्लम होगी ही। देखो मैंने ना आपको सब कुछ बता दिया, मैंने कितने में पियर्सिंग कराया था, कब कराया, कब से मेरा ड्रीम था, सब कुछ मैंने बता दिया। एंड अब तो मैं बहुत खुश हूँ अपने पियर्सिंग के साथ, एंड मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो शुरू शुरू में तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता था, एंड क्लीनिंग में भी बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि टच करने में ही ना यार मतलब दर्द होता था। लेकिन फिर भी आपको क्लीन करना होगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैं शुरू में कौन से प्रोडक्ट यूज करती थी, एंड अब मेरी रूटीन क्या है, शुरू की रूटीन क्या थी। एंड अब तो मेरी रूटीन बहुत ही सिंपल है यार, क्योंकि अब मेरे 4 ईयर हो गए एंड पियर्सिंग मेरी बहुत अच्छे से हील हो चुकी है। तो मेरे को ऐसा शुरू शुरू वाला जैसा ध्यान नहीं देना पड़ता है कि एकदम पूरा प्रॉपर तरह से ध्यान दो। तो ऐसा तो अब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही नॉर्मल रूटीन फॉलो करती हूँ। तो यस, आपको मैं बताऊंगी मैं शुरू में कैसे क्या क्या करती थी, एंड अभी मैं क्या रूटीन फॉलो करती हूँ। शुरू शुरू में ना आई क्लीन माई पियर्सिंग विथ स्टेराइल सेलिन सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड कर रही हूँ, आप देख लेना। देखो ऐसा नहीं है कि अगर मैं वो यूज़ कर रही हूँ तो आप भी वही यूज़ करो। एंड अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ वो, क्योंकि वो ना शुरू शुरू के लिए अच्छी होती है। वो आपको हेल्प करती है पियर्सिंग हील करने में, क्लीन करने में। तो वो शुरू शुरू के लिए बेस्ट होती है। पर ऐसा नहीं है कि अगर मैं वो यूज़ करती थी एंड मैं बोल रही हूँ तो आप वही यूज़ करो ना। आप अपने पियर्सर या डॉक्टर से पूछ लो कि आप ये यूज़ कर सकते हो या नहीं, या जो आपको वो बोलते हैं यूज़ करने के लिए वही यूज़ करो। अभी मैं आपको बताऊंगी कि शुरू शुरू में ना आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। ओके, रूल नंबर 1, पियर्सिंग को ना अननेसेसरी टच मत करो। अगर टच करना है तो पहले अपने हाथ को अच्छे से वॉश करो। रूल नंबर 2, दिन में 1 से 2 बार सैलिन सॉल्यूशन या अपने पियर्सर के एडवाइस के अकॉर्डिंग क्लीन करो। रूल नंबर 3, फ्रेश पियर्सिंग पे ना कोकोनट ऑयल क्रीम मत लगाओ जब तक प्रोफेशनल एडवाइस ना करें। ओके, रूल नंबर 4, कुछ दिन ना आप टाइट क्लोथ्स अवॉइड करो जो पियर्सिंग से रब होते हैं, क्योंकि ना टाइट क्लोथ्स रहेगा ना तो वो ना रिंग भी फंसने का डर हो सकता है और इन्फेक्शन का भी डर हो सकता है, इसलिए कुछ दिन अवॉइड करो। रूल नंबर 5, स्विमिंग पूल, लेक, हॉट टब ये ना आप कुछ हफ्तों तक इग्नोर करना, क्योंकि उससे ना इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। रूल नंबर 6 जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना कुछ लोगों की आदत होती है तो उसे सुधारना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिंग को ना बार बार घुमाना मत या निकालना मत, क्योंकि शुरू शुरू में ना मतलब 5 डेज तो आपको बिल्कुल ही नहीं घुमाना होता है, टच नहीं करना होता है। उसके बाद तो घुमाने के लिए वो बोलते ही हैं, तो ज़्यादा नहीं घुमाना होता है बार बार, एंड निकालना नहीं होता है शुरू शुरू में। आपको 45 डेज या 1 मंथ के बाद ही निकालना होता है, उससे पहले निकालना मत, बार बार मत घुमाना। एंड 5 डेज के बाद आप घुमा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक बार दिन में। रूल नंबर 7, हीलिंग में ना कई महीने भी लग सकते हैं, इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 8, अगर आपको शुरू शुरू में पियर्सिंग के बाद तुरंत बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, रेडनेस या स्मेल, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत अपने पियर्सर या डॉक्टर से कांटेक्ट करो। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी सोप यूज़ करनी चाहिए शुरू में। देखो मेरा तो मुझे याद नहीं शुरू शुरू में मैं कौन सी सोप यूज़ करती थी, हाँ लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही करती थी। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन हाँ, कंपनी का नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन 1 ईयर से मैं ये सोप यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल की। एंड ये ना आपको 225 की मिलेगी। आई नो ये थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन ये सोप ही बहुत अच्छी होती है। ये ना आप बहुत टाइम के बाद भी यूज़ कर सकते हो, मतलब पियर्सिंग हील होने के बाद भी एंड उससे पहले। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हर सोप सेम नहीं होता। नॉर्मल सोप्स में ना अक्सर स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, हार्श केमिकल यूज़ होते हैं, तो इस वजह से ना वो आपके स्किन को ड्राई या इरिटेटेड बना सकते हैं।
माइल्ड सोप इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ये जेंटल होता है और जनरली इसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस केमिकल्स कम होते हैं, इसलिए ये स्किन को क्लीन भी करता है और ड्राई और इरिटेट भी नहीं करता। ऐसा नहीं है यार कि अगर आप ये सोप यूज़ कर रहे हो क्लीन करने के लिए तो आपके पूरे बॉडी पे भी उसको यूज़ कर लो, ये सही तरीका नहीं है। ये आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप डबल रखो, एक बॉडी के लिए और एक नेवल क्लीन करने के। और देखो मैं ना बॉडी पे सोप यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब कुछ टाइम पहले मैं एक सोप यूज़ करती थी, मतलब बॉडी वॉश भी यूज़ करती थी एंड कभी कभी सोप भी यूज़ कर लेती थी, मामा अर्थ की सोप थी वो। लेकिन मुझे मतलब कुछ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि सोप छोड़ते हैं एंड सिर्फ बॉडी वॉश यूज़ करते हैं। तो मैं बॉडी पे बस बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ और जब मुझे क्लीन करना होता है, और ऐसा नहीं कि मैं डेली क्लीन करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ यार, मैं वीक में बस एक बार मतलब रूटीन फॉलो करती हूँ बस। शुरू में ना आपको 2 दिन तो देना होगा वीक में, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो फिर तो बेस्ट है, लेकिन मुझसे इतना नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं वीक में बस एक दिन करती हूँ एंड ये तो मेरे लिए बेस्ट है। देखो यार मेरे लिए तो ये माइल्ड सोप बेटर ऑप्शन है, बस थोड़ा सा फोम बनाओ, जेंटली क्लीन करो और फिर अच्छे से लुक वार्म वाटर से रिंस कर दो। हाँ, स्क्रबिंग और रबिंग बिल्कुल मत करना। मैंने आपको बता दिया कि शुरू शुरू में मैं क्या क्या फॉलो करती थी, क्या मिस्टेक्स नहीं करती थी। तो अभी बात करते हैं अभी की, अभी मैं क्या क्या फॉलो करती हूँ। अभी तो मैंने आपको जैसे बता दिया कि मेरी पियर्सिंग को 4 ईयर हो चुके हैं, तो मेरी पियर्सिंग कम्प्लीटली हील्ड है, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं करती हूँ, मेरा बहुत ही छोटा सा रूटीन है अब। सबसे पहले है मेरे पास ये कॉटन बर्ड, कॉटन पैड और एक वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब आप लोग ये सोचोगे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कोकोनट ऑयल या क्रीम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप शुरू में यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आपकी पियर्सिंग हील हो जाएगी उसके बाद आप कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल कोकोनट ऑयल नहीं, आपको ये वाली यूज़ करना, आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, नॉर्मल कोकोनट ऑयल नहीं। ऑयल ना मैं मतलब क्लीन करने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरे रूटीन में ऑयल हमेशा होता है, मतलब बहुत कम, जब मेरे को ऐसा ड्राई फील होता है हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ, और आप लोग भी मत करना। देखो क्या होता है ना कि इस एरिया पे ना कभी कभी ड्राई फील होती है, तो इसलिए ये वाली ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं तब जब हमें ड्राई फील हो। ऐसे नहीं कि मतलब जब भी हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसके बाद ऐसे ऑयल लगा लो, तो वो सही नहीं है, बस कभी कभी के लिए ये काफ़ी होता है, और बहुत ज़्यादा भी इसको यूज़ नहीं करना होता है, बस थोड़ा थोड़ा। अभी मैंने आपको कॉटन बड्स दिखाया ना, बस उस पर मैं लगाती हूँ एंड हल्का हल्का बस ऐसे राउंड करती हूँ, बस ताकि वो ड्राइनेस चला जाए। ओके, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या डिफरेंस हो गया दोनों में, मतलब है तो कोकोनट ऑयल ही ना। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वर्जिन कोकोनट ऑयल और नॉर्मल कोकोनट ऑयल में क्या डिफरेंस है। वर्जिन कोकोनट ऑयल फ्रेश कोकोनट से कम प्रोसेसिंग में निकाला जाता है, इसकी पियर्सिंग कम्प्लीटली हील्ड है, वो ना इसको यूज़ कर सकते हैं, सेटाफिल की क्लींजर, ये ना आपको क्लीन करने में हेल्प करेगा, लेकिन मैंने मतलब खुद कभी इसको यूज़ नहीं किया, पर हाँ कभी यूज़ करूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। पर हाँ, इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन शुरू में नहीं, बाद में। और ना मेरे रूटीन में ये भी होता है, ये फेस टॉवल है, तो एक तो मैंने फेस के लिए रख लिया, लेकिन एक मैंने यहाँ पोंछने के लिए रख लिया है। देखो अब मैं बस इतना ही यूज़ करती हूँ, और एक और चीज़ ऐड करना है वो है वार्म वाटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तो क्लीन करना ही करना होता है। तो मैंने दिखा दिया कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, अब बारी है कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ वो भी दिखाने की। तो यस, देखते हैं कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ, तो साथ मिलकर क्लीन करते हैं। मैं इस तरह दिखाऊंगी ना, मेरे नेल्स को प्लीज़ इग्नोर करना। आप देखो एक्सटेंशन की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा नेल खराब हो चुके मेरे। देखो डेली वियर के लिए ना ऐसे रिंग्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ना ये बहुत ही हल्के भी होते हैं एंड सोने में भी कंफर्टेबल होता है, कपड़े पहनने में भी कंफर्टेबल होता है, फंसने का डर भी नहीं होता है, इसलिए ये वाली बेस्ट होती है। इसको खोलेंगे, शुरू में तो मैं नहीं खोल पाती थी खुद से, मैं बहन से या स्टूडियो जाकर ही चेंज करवाती थी, पर अब मैं इजीली खुद से खोल सकती हूँ, खुद से बंद कर सकती हूँ। देखो मैंने रिंग निकाल दिया एंड ये देखो विदाउट रिंग, ये रही मेरी पियर्सिंग। आप लोगों को अच्छे से दिखता नहीं एंड मुझे भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, तो अभी मैंने चेंज कर लिया है कॉटन पैड्स एंड, और एक ही काफ़ी है बस।
देखो ये ना गर्म पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बस हल्की सी गर्म है। तो मैं ये कॉटन पैड बस मैं क्लीन करती हूँ ऐसे। बहुत ही हल्का क्लीन करना है आपको, ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे पूरा कर दो, ऐसा नहीं करना है। पानी को हम लेंगे थोड़ा सा अपने हाथ में, ही वो सोप। अभी हम इसको बस ऐसे ऐसे करेंगे। अभी बस हमें ऐसे क्लीन करना है इसको। In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to पानी लूंगी और इसको बस क्लीन कर दूंगी। remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, the only place I can hide. ले रही हूँ एक टॉवल। अभी हम इसको अच्छे से इसको सुखा लेंगे। In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. अभी मैं लूंगी ये कॉटन बर्ड्स। बस हल्का सा पानी लेना है हमें और क्लीन करना है। बहुत बहुत ज़्यादा अंदर ऐसे नहीं हमें करना है, बस ऐसे राउंड राउंड करना है हमें साइड साइड में। Sick and weary, and only your love gonna make. वैसे आप देखो बिल्कुल गंदी नहीं है यार मेरी नेवल। ऐसा क्लीन करती हूँ ना तो निकली ही नहीं गंदगी। अभी हम इसको फिर से अच्छे से क्लीन। I close the curtain, sweating, shaking all. देखो यही है मेरी रूटीन। अभी हम इसको अच्छे से सुखा लेंगे। अभी जो मैंने रिंग खोला था ना उसको मैंने लिया है और एक कॉटन पैड लिया है मैंने। सिर्फ नेवल क्लीन करने से कुछ नहीं होगा, साथ में रिंग को भी क्लीन करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अभी रिंग को क्लीन कर रही हूँ कॉटन पैड से। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी गंदी हो सकती है। I close the curtain, sweating, shaking all over. बस यही है यार मेरा रूटीन, छोटू सा। मैं ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं करती हूँ, पहले करती थी बहुत ज़्यादा, अब बहुत ही छोटा सा रूटीन है। ओके, अब जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार हो रहा है वो इंतज़ार भी ख़त्म कर देते हैं। अब दिखाते हैं अपने बेली रिंग कलेक्शन को। उस बेली रिंग कलेक्शन में एक ये भी है जो अभी मैंने पहन रखा है, एंड ये मेरे डेली वियर के लिए क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल होता है। ये देखो इसमें है मेरे सारे बेली रिंग्स। अभी एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी और पहन कर भी दिखाऊंगी। आप जो ये रिंग देख रहे हो ना अभी, इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना ये किसी और रिंग का है। इसको मैंने बस इसमें अभी लगा लिया क्योंकि आपको मैं अभी दिखाती हूँ। अभी जो मैंने रिंग पहन रखा ना सेम वही रिंग है ये भी, और ये दोनों रिंग मैंने सवाना से मंगाई। मैंने आपको दिखाया ना कि रिंग को भी मैं क्लीन करती हूँ, तो क्लीनिंग के वक्त ना वो ऊपर वाला हिस्सा है ना जो गिर जाता है कभी कभी, एंड गिरता है तो फिर वो मिलता ही नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटू सा होता है। देखो दोनों स्टोन वाली है लेकिन ये थोड़ी अलग डिजाइन में, ये थोड़ी अलग डिजाइन में, एंड ये मैंने अमेजोन से मंगाया था। ये जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना ये इस बेले रिंग का है,
एंड मैंने इसमें का निकाल कर इसमें लगा दिया क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एक को ऑलरेडी गायब हो चुका है ऊपर वाला एंड इसका भी गायब हो गया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इसका चुरा लिया। डेली वियर वाला रिंग तो मुझसे बहुत ज़्यादा गायब हुआ है यार, बहुत ज़्यादा। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्लावर डिज़ाइन वाली है, बाकी ये भी मैंने सवाना से ही मंगाया और ये रोज़ गोल्ड में है। इसका ये ऊपर का हिस्सा पूरा ही प्लेन है, इसमें स्टोन वगैरह नहीं लगा है। और अगर आपको कोई भी रिंग पसंद आ रहा हो तो मुझे कमेंट करना लिंक के लिए, जिसका भी लिंक अवेलेबल होगा मैं दे दूंगी। पर इस रिंग को देखो आप, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. टोटल 15 रिंग्स हैं, अगर वो दोनों को भी जोड़ दे तो जो मैंने पहले दिखाया था जिसका मैंने चुरा लिया है ऊपर का हिस्सा, और एक जिसका गायब हो चुका है, अगर सबको मिलाकर देखें तो मेरे पास टोटल 15 रिंग्स हैं। और अगर उस दोनों को छोड़ कर देखें तो मेरे पास बस 13 ही है। नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और जिसका बीच फेवरेट है उसके लिए तो बेस्ट है। ये न्यू है, अभी तक मैंने इसको पहना नहीं, पहनकर देखा भी नहीं है, अभी मैं आप लोगों के साथ ही पहन कर देखूंगी। इसका भी ऊपर का हिस्सा पूरा प्लेन है, यहाँ पे स्टोन है और ये सेल है एंड सेल के ऊपर एक पर्ल है छोटी सी। ये कितना बीची वाइब दे रहा है, आप खुद देखो। पर ये सब रिंग्स डेली वियर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये फोटोज के लिए या बाहर पहनने के लिए कभी कभी अच्छी है, डेली वियर के लिए अच्छी नहीं है। ये गोल्डन कलर में है, देखो इसकी लिंक आपको चाहिए होगी ना तो बिना कुछ सोचे कमेंट कर दो, मैं दे दूंगी क्योंकि इसका लिंक मेरे पास अवेलेबल है। ये रिंग ना आपको बीची मर्मेड वाइब देता है और पर्सनली मुझे इसका ये एलिगेंट लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप खुद देखो ये कितना ज़्यादा सुंदर है, बीच के लिए तो ये परफेक्ट है। My bed is empty on one side, back in the sheet, the only place I can hide. In the morning, ओके, नेक्स्ट है मेरे पास ये बटरफ्लाई बेली रिंग, जो होना ही चाहिए यार सबके पास, क्योंकि ये तो हमेशा ट्रेंड में होते हैं। ऊपर का हिस्सा इसका भी प्लेन है पूरा एंड ये बटरफ्लाई एंड नीचे में एक फ्लावर भी है छोटी सी, जो बहुत ही क्यूट और ट्रेंडी लुक दे रहा है। ये रोज गोल्ड कलर में है और इसको भी मैंने अभी तक नहीं पहना है, और ये रिंग तो समर में और फोटोज के लिए तो बेस्ट है। wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it right. ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास ओपल फ्लावर डिजाइन वेले रिंग। इसका सेंटर ना ओपल स्टोन है जो लाइट के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर्स रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से ये बहुत ही यूनिक और प्रीमियम फील देता है यार। इसका ये एलिगेंट और ड्रीमी लुक बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने इसको पहना भी है एंड ये बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद। अभी रिंग्स है इसके साथ में जो मैंने अमेजोन से मंगाया था साथ में, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। I close the curtain, sweating, shaking. मुझे पता नहीं कि अभी ये अमेज़न पे अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि मुझे लिए 2-3 साल हो गए हैं, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। पर हाँ, अगर लिंक मिला तो मैं आप लोगों को ज़रूर दे दूँगी। ओके गाइज़, इस रिंग को आप देखो, मतलब ये मेरे को पसंद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एंड ना ही मैं इसको पहनती हूँ, ना कभी मैं पहनने वाली हूँ, कभी भी नहीं। पर इसको मैंने रखा है क्योंकि मेरी पियर्सिंग ना यार इसी से हुई है और मैंने अभी तक इसको फेंका नहीं है, रखी हुई हूँ मैं। क्योंकि देखो हर चीज़ ना फेंक नहीं सकते, कुछ कुछ चीज़ बहुत ही स्पेशल होती है, जैसे कि ये मेरे लिए, क्योंकि पियर्सिंग कराना मेरा ड्रीम था और मैंने करा लिया था। मैं इसको फेंक कैसे सकती हूँ यार, ये मेरा पहला रिंग है।
भाई साहब, जब मेरी पियर्सिंग को 1-2 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे एंड मैं कोशिश कर रही थी चेंज करने के लिए, मैंने इतना ट्राई किया इसको खोलने को, इतना ट्राई किया, ये खुलता ही नहीं था। मैंने पूरा घुमा दिया, बहन से भी बोला, सबसे बोला, सबने ट्राई किया, ये खुलता ही नहीं था। फिर लास्ट में मेरे को वापस से स्टूडियो जाना पड़ा था, उन्होंने खोला तब जाके चेंज किया मैंने। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास पिंक राइनस्टोन लेटर बेली रिंग। इसमें ना बोल्ड लेटर डिजाइन दिया गया है जो Y2K एस्थेटिक वाइब देता है। अगर आपको बोल्ड फैशन और स्टेटमेंट एक्सेसरीज पसंद है तो ये डिजाइन डेफिनेटली आई कैचिंग है। देखो यार, ये रिंग जब मैंने देखा ना, मुझे ये बहुत यूनिक लगा और कुछ हटके लगा। कलर भी मुझे बहुत डिफरेंट लगा, तो मैंने उसी टाइम ऑर्डर कर लिया जैसे ही मैंने देखा, क्योंकि ये ना बिल्कुल ही मेरे वाइब के साथ मैच हो रहा था। Imagine you're here. I'm looking up at the door. I'm a better man with your love than with. अभी हम इस फ्लोरल डैंगल बेली रिंग के बारे में बात कर, ये तो बिल्कुल ही आई कैचिंग लुक देते। तो गाइज, मुझे ना ऐसे लॉन्ग वाले रिंग्स बहुत ज्यादा पसंद। इस रिंग को ना यार मैं स्पेशल ओकेजन पे ही वेयर करना प्रेफर करूंगी। अगर आप बीच आउटफिट पहनते हो ना और ये रिंग पहनते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा ये। Stuck in the cell. I may never make it out. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, only your love gonna make it right. और ये बहुत लॉन्ग में, डिजाइन बिल्कुल ये सिंपल है, बस स्टोन है और पूरी लॉन्ग में, एंड ये लॉन्ग है बस, इसलिए ये बहुत अच्छी लग रही है। मैंने सिल्वर ही लिया था क्योंकि वो हर आउटफिट के साथ चला जाता है। Only your love, only your love, गाइस, नेक्स्ट इज माय फेवरेट सिल्वर बेली रिंग। ये मैंने गोवा से ली थी और ये रियल सिल्वर की है। भाई साहब, इसका स्नेक डिजाइन इसको यूनिक और बोल्ड लुक देता है। इसकी आईज दिख रही है आप लोगों को, ये ना ब्लैक स्टोन से बनी हुई है। जब मैं शॉप में गई ना, उन्होंने मुझे बहुत सारा ऑप्शन दिया, बहुत सारे ऑप्शन थे, पर ये मुझे पहली नजर में पसंद आ चुका था। मुझे ना इसके ये छोटे छोटे क्रिस्टल और स्नेक शेप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको स्टेटमेंट ज्वेलरी पसंद है तो डेफिनेटली ये एक ब्यूटीफुल ऑप्शन है। ये है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन, पर मुझे नहीं मालूम ये ऑनलाइन मिल भी रही है या नहीं, क्योंकि मैंने तो इसे गोवा से लिया था और लिंक अगर आप मुझसे मांगते हो तो मैं नहीं दे पाऊंगी। take me along the way. Won't you visit? Won't you stop by to stay? नेक्स्ट है हमारे पास ये गोल्डन कलर में बेली रिंग, और ये भी मैंने सवाना से मंगाया है। ये ना पूरे गोल्डन कलर में, ये डिजाइन देखो आप, ये कितना ज्यादा प्रिटी लग। ये रिंग ना सिंपल भी है और पार्टी में पहनने के लिए भी बेस्ट है। ऊपर में 3 छोटे छोटे स्टोन है और नीचे में बड़ी सी। इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगी अगर चाहिए होगी तो, क्योंकि इसकी लिंक अभी अवेलेबल है मेरे पास। सच कहूँ तो मैं ज्यादा गोल्डन बेली रिंग्स पहनती नहीं हूँ, पर ये वाली बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। In the cell, I may never make it out. And in the morning, I'm wondering how. गाइस, अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, ये भी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और ये भी रियल सिल्वर की, और इसे मैंने खुद डिज़ाइन करवाया। मुझे ना इसके डिज़ाइन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो फिर मैं गई अपने पास के ज्वेलर के पास और एग्जैक्टली इसे स्टाइल में कस्टम बनवाया। और गाइस, चेन के डिफरेंट पॉइंट्स पर छोटे छोटे क्रिस्टल चार्म्स भी लगे हुए हैं। मूवमेंट के साथ में ये बहुत ही ब्यूटीफुली साइन करते हैं, जिसको और भी एलिगेंट लुक देते हैं। और सबसे यूनिक पार्ट ये है कि इसमें रिंग भी अटैच्ड है। ये वाली ना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि एक तो ये रियल सिल्वर की है,
प्लस जैसा मैं चाहती थी बनवाना बिल्कुल ही वैसा है ये। पर सच में ये पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एंड इसको मैंने बहुत बार पहना। अभी आपको भी पहन कर दिखाती हूँ। Only your love, only your love. गाइस बस अभी मेरे पास इतने ही बेली रिंग्स है। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ज़्यादा मंगाऊँ अलग अलग तरह के तो मुझे कमेंट करना। या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरा नेवल पियर्सिंग क्लीनिंग रूटीन और बेली रिंग कलेक्शन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हम लोग यहाँ पे फैशन, ब्यूटी, हॉल्स, लाइफस्टाइल और बहुत सारी फन वीडियोस करते रहते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। Thank you so much for watching. Take care, stay pretty, stay confident, and I'll see you in my next video. Bye. Love you all. Mwah.